राजनीति में किस रिश्तों के जो मायने हैं वो क्या होते हैं, ये वक्त और हालात से तय होता है। यहां ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, सियासत तो ऐसे ही चलती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बीजेपी टीपू कहकर तंज कसती रही, लेकिन अखिलेश जब अपने पिता मुलायम सिंह यादव को हटाकर सपा अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज हुए तो बीजेपी ही नहीं, उनके अपने नेताओं ने भी उन्हें राजनीति का औरंगजेब बता दिया। सियासत की बिसात पर कई ऐसे प्यादे रहे हैं जिन्होंने वजीर को ही मात देकर राजनीतिक बाजी अपने नाम की है। इस बिसात पर न ही अजीत पवार पहले हैं जिन्होंने अपने चाचा की कुर्सी छीनने की कोशिश की है या छीन रहे हैं, और ना ही अखिलेश यादव, और ना ही शिंदे को आप इस स्थिति में देखेंगे। अब शिंदे का मामला थोड़ा अलग हो जाता है, वो परिवार से अलग है। आप राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की लड़ाई को ऐसे देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपसी रिश्तों की। इन रिश्तों को समझने की जरूरत है, और ये जो रिश्ते होते हैं, आपने देखा कि चाचा भतीजे का रिश्ता है, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा बहुत लंबे समय की खींचतान चली, लेकिन कभी पास कभी दूर ये वाली स्थितियां बनी रहती हैं। अब अपने पिता को हटाकर पार्टी अपने नाम करने वाले अखिलेश यादव के बारे में भी कहा जाता है कि उनको तो कई बीजेपी काफ़ी आरोप लगाती रही थी। आज हम आपको कुछ ऐसे चेहरों के बारे में बताते हैं जिन्हें राजनीति के औरंगजेब कहा जाता है, क्योंकि वो जैसे औरंगजेब के बारे में है कि अपने पिता को हटाकर और फिर सत्ता को हथियाने के लिए क्या क्या किया था। इनमें किसी ने पिता चाचा तो किसी ने ससुर से गद्दी छीनकर कैसे पैदल कर दिया इन लोगों को। अब ये एक बार फिर शरद पवार की कहानी के बाद में ये पुरानी कहानियां याद आ गई हैं, तो कुछ ऐसे चर्चित मामले हैं वो एक बार फिर याद करने जैसे हैं। देश की सियासत में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की हो रही है। महाराष्ट्र के सियासी रण में 2 जुलाई को जो कुछ हुआ उसमें चाचा भतीजे के रिश्ते के दरमियान बड़ी लकीर खींच गई है, जिसके धब्बे अब शायद ही मिटे। सियासी शतरंज में अजीत पवार ने जो चाल चली है उसमें चाचा बुरी तरह फंस गए हैं। एनसीपी में बड़ी फूट पड़ चुकी है और पार्टी के दिग्गज नेता अजीत पवार के साथ खड़े हैं। नौबत पार्टी सिंबल और कब्जे तक पहुंच चुकी है। हालांकि चाचा भी अपना कोई दांव नहीं छोड़ रहे हैं। बागी भतीजे से मात खाने के बाद चाचा ने नए सिरे से पार्टी को संगठित करने की बात कही है। कहा जा रहा है कि वो अपने बड़े भाई के पोते रोहित पवार को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। अब वो भविष्य की राजनीति में कितने कामयाब होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन अजीत पवार के तगड़े दांव के आगे भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार फिलहाल बैकफुट पर हैं। बहुत समय बाद अजीत पवार उनको घेरने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त कहा जाता था कि शरद पवार के बाद अजीत पवार ही एनसीपी को संभालेंगे, लेकिन साल 2019 में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच गए, उनकी सरकार में डिप्टी पद की शपथ ले ली। इसके बाद से ही शरद पवार और अजीत पवार के रिश्ते में खटास आ गई थी। भले ही शपथ लेने के ठीक अगले ही दिन अजीत पवार ने बीजेपी का दामन छोड़कर वापस एनसीपी का दामन अपने घर वापसी कर ली थी, लेकिन शरद पवार का भरोसा उनसे उठ गया। शायद इस बात का अंदाजा अजीत पवार को भी हो गया था। इस बीच जब शरद पवार के सियासी संन्यास की चर्चाएं हो रही थी तो एनसीपी चीफ ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। यहां से तो टेंशन जो है वो बढ़ गई। उसकी तस्वीर 2 जुलाई को आखिरकार साफ हो गई। अजीत फिर से एनडीए के साथ चले गए, डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल ली। सिलसिला यही नहीं थमा, अब दोनों के बीच लड़ाई, सिंबल और कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। मामला चुनाव आयोग के समक्ष संख्या बल के हिसाब से फिलहाल शरद पवार पर अजीत पवार ही भारी दिखाई पड़ते हैं। अब यूपी की राजनीति में ये जैसा मैंने कहा कि चाचा भतीजा या फिर परिवार में फूट पहली बार नहीं, यूपी की राजनीति में अक्सर औरंगजेब का जिक्र होता है। क्यों होता है? देखिए, बीजेपी कई मौकों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को औरंगजेब बताकर निशाना साधती रही। दरअसल बीजेपी को औरंगजेब कहने का मौका तब मिला जब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद सपा की कमान संभाल ली थी। अखिलेश यादव जब पहली बार पार्टी अध्यक्ष बने थे उस वक्त सपा में परिवारवाद के चलते कलह मची हुई थी। चाचा शिवपाल से अखिलेश की ठन चुकी थी। अखिलेश ने कहा था कि पार्टी में नेताजी की भूमिका अहम बनी रहेगी, लेकिन उन्होंने संदेह भी जताया था कि नेताजी के करीबी लोग उन्हें गुमराह कर सकते हैं। अखिलेश यादव के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिवपाल यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने और अमर सिंह को पार्टी से निकालने तक का प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं सपा में मचे घमासान के बाद समाजवादी आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। उनका कहना था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को हटाकर स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर यह साबित कर दिया है कि देश में औरंगजेब अभी जिंदा है। इसके बाद से बीजेपी कई मौकों पर यह बातें बोलकर अखिलेश यादव को घेरती रही। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, दक्षिण की राजनीति पे आइए। दक्षिण की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं चंद्रबाबू नायडू। अब ये कहानी जरा आप में से कम लोगों को पता होगी। उनकी कहानी भी ऐसी है। आंध्र प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना सियासी सफर शुरू किया था। मशहूर फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव के दामाद होने के नाते वो बाद में टीडीपी में आ गए, टीडीपी बना ली। एनटीआर के दामाद होने की वजह से सियासत में नायडू का सितारा तेजी से बुलंद हुआ। 1984 में जब भास्कर राव ने एनटीआर के खिलाफ विद्रोह किया तो नायडू ने ससुर के साथ विधायकों को एकजुट रखते हुए सरकार बचा ली।
लेकिन उनके सियासी सफर का सबसे अहम दिन था 1 सितंबर 1995। इसी दिन वो फिल्मी स्टाइल में सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। ससुर के भरोसे सियासी पहचान बनाने वाले नायडू ने 1 सितंबर 1995 को सीएम एनटीआर को ऐसा गच्चा दिया जिसका मलाल उन्हें अंतिम वक्त तक रहा। एनटीआर अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती को सियासत में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन नायडू ने जोड़ तोड़ से संख्या बल अपने पक्ष में कर लिया। इस विश्वासघात से एनटीआर इस हद तक नाराज थे कि उन्होंने नायडू को पीठ में खंजर भोंकने वाला औरंगजेब तक बता दिया था। आप में से पता नहीं कितने लोगों को ये कहानी पता है, लेकिन बड़ा दिलचस्प किस्सा है। पहली बार नहीं हो रहा है ये परिवार में जो राजनीति की लड़ाई है। अब बिहार में आ जाइए। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में दरार का कारण भी चाचा भतीजे बने। ये तो बहुत हाल का मामला है। पार्टी मुखिया रामविलास पासवान के निधन के बाद जो पार्टी के बीच घमासान मचा है, चाचा भतीजे एक दूसरे के सियासी दुश्मन हो गए। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के सह संस्थापक पशुपति कुमार पारस, भाई हैं जो रामविलास पासवान के, बार बार चिराग पासवान से सवाल करते नजर आते हैं कि वो कौन से गठबंधन में है। आपको बता दें, साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी है। इसका एक गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के पास है। पशुपति कुमार पारस का गुट आज भी केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है, लेकिन चाचा भतीजे के बीच रिश्ते की कड़वाहट का आलम यह है कि पारस खुद चिराग को अपना भतीजा मानने को भी तैयार नहीं है। वहीं चिराग पासवान पीएम मोदी का खुला समर्थन करते हुए चाचा को नसीहत देते रहते हैं। महाराष्ट्र में भी अब इससे पहले ये हो चुकी है सियासत। आगे की कहानी भी आपको बताते हैं इसके बाद में कि महाराष्ट्र में किस तरह से बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने उनके बेटे उद्धव ठाकरे के साथ जो किया उसे भी इसी श्रेणी में रखा गया है। वो कहते ही हैं तो दगा दिया है, गद्दार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एकनाथ शिंदे नाराजगी भी जताते हैं। शिंदे ने शिवसेना में ऐसी सेंध मारी कि उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए। एकनाथ शिंदे को बीजेपी की ओर से ऐसा इनाम मिला जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। उद्धव को हटाने पर वो सूबे के सीएम बन गए। उद्धव सरकार को बेदखल करने में उनका सबसे बड़ा हाथ था, जिसका उन्हें इनाम भी मिला। सीएम की कुर्सी के साथ एकनाथ शिंदे ने पार्टी में भी तोड़फोड़ कर दी। चुनाव आयोग ने भी लगभग उन्हीं के हक में फैसला सुना दिया। कहा जा रहा है कि वर्तमान में उद्धव ठाकरे की जो सियासी स्थिति है वही शरद पवार की हो गई है। अच्छा, एक और कहानी मैं आपको बता देता हूं। ऐसी आपने सुना होगा, 2 अपना दल सुनते हैं ना, आप उसकी कहानी भी जान लीजिए। मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल बागी नेता के तौर पर वो भी गिनी जाती है। उन्होंने अपनी मां और बहन से अलग होकर अपना सियासी सफर बढ़ाया है। पिता सोनेलाल पटेल के निधन के बाद वो पार्टी का मुख्य चेहरा है। 2009 में सोनेलाल पटेल के निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुप्रिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे अनुप्रिया पर मां की अनदेखी करने और खुद को पार्टी का असली हकदार बताने का आरोप लगने लगा। मां बेटी के बीच पार्टी के अधिकार को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मां कृष्णा पटेल अपना गुट लेकर अलग हो गई थी। वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी 2016 में अपनी अलग पार्टी अपना दल सोनेलाल बना ली। ये जो अभी आपको सरकार के साथ दिखाई देती है, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री भी हैं। तो कई राजनीति के दिलचस्प किस्से देखिए। कई बार ये सियासी मजबूरियां भी होती हैं। ऐसा भी लगता है कि अब अजीत पवार ये ना करते तो क्या करते हैं। अजीत पवार एक घुटन महसूस कर रहे थे, वो कोई फैसले नहीं ले पा रहे थे जैसा उनका कहना है, और अब वो भी 60 का आंकड़ा पार कर गए। अभी नहीं तो कब। डिप्टी सीएम बार बार बनते रहते हैं, वो भी जब शरद पवार चाहते तब बनते हैं, जब नहीं चाहते तब हटा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको काफ़ी निराश कर रही थी, और यही वजह रही कि उन्होंने भी बगावत कर दी। और आपने देखा कि ये बगावत की कहानी कोई एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी बगावत की कहानियां देखने को मिलती हैं। कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पर रखने की कोशिश की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी